मैं कमलेश कुमार, आपका यूट्यूब चैनल जियो साइंस में स्वागत है। क्लास 12 का फिजिक्स पहला इंट्रोडक्शन का वीडियो लोड किया गया था। अब देखिए फिजिक्स का पार्ट नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का वॉल्यूम 1 में इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड के बारे में पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, चार्ज के कारण फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा, चार्ज के कारण फोर्स कैसे क्रिएट होगा, वो बारी बारी से इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ते जाएंगे। फर्स्ट पार्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो फर्स्ट लेसन और सेकेंड लेसन दोनों का कम्बिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत अध्ययन करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंसों से बना हुआ है। पहला का नाम है इलेक्ट्रो और दूसरा का नाम है स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब ग्रीक वर्ड में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब हुआ कि जब कोई इलेक्ट्रॉन रुका हुआ रहेगा, जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रहेगा तो हम क्या चीज़ स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में अध्ययन करेंगे। वही चीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक का परिभाषा दिया गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ए बेसिक स्टडी ऑफ चार्ज विल बी एट रेस्ट। रेस्ट चार्ज पार्टिकल के बारे में अध्ययन करना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है। यहाँ से ओपेनली रूप से आता है पहला इलेक्ट्रो, और इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। तो मेन फोकस करना है चार्ज क्या है, चार्ज से संबंधित इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट आता है। चार्ज का डिफिनेशन क्या दिया गया है? चार्ज का डिफिनेशन है इट इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशन एनर्जी। वैसा चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो उसे चार्ज कहा जाता है। अब चार्ज भी 3 फॉर्म में होगा, पहला रेस्ट, दूसरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी और तीसरा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। रेस्ट रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अर्थात कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। और जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटिंग फॉर्म में रहेगा या डी एक्सेलरेटिंग फॉर्म में रहे अर्थात नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता हो तब वहाँ पर तीनों बात आएंगी। यहाँ पर लिखा हुआ डिफिनेशन में है, ध्यान देना, नोट करते भी जाना। इट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशन एनर्जी। चार्ज से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। लिखा हुआ यहाँ है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। एस आई यूनिट ऑफ चार्जेस कूलाम। कूलाम का सिंबल होता है बड़ा सी, ध्यान देना। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्जेस 80। डायमेंशनल फार्मूला निकाला जाता है कैसे? क्योंकि पता होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होते हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। उसमें करंट का फार्मूला होता है I बराबर Q/T। I बराबर Q/T और Q का मतलब हुआ चार्ज बड़ा फार्मूला होता है IT। और IT कहने का मतलब हुआ I एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको इलेक्ट्रिक करंट भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है I, उसका SI मात्रक होता है एम्पियर। इसीलिए हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला दिखाने के लिए उसका SI यूनिट याद रखना ही होगा। करंट का SI यूनिट होता है A और टाइम का SI यूनिट होता है सेकेंड और उसका डायमेंशनल फार्मूला होता है T। इसीलिए चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला होगा AT। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ भी है, ध्यान देना। जो क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछते रहता है बोर्ड का एग्जाम में, पहला लिखा हुआ है 1 कूलाम बराबर 3 गुना 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। शॉर्ट में कहे तो 1 कूलाम बराबर होता है 3 गुना 10⁹ ESU। ESU का फुल फॉर्म होता है
इलेक्ट्रोस्टैटिक, ई का मतलब इलेक्ट्रो, एस का मतलब स्टैटिक और यू का मतलब यूनिट। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है 1 कूलम बराबर 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, अर्थात शॉर्ट में इसको बोला जाता है EMU। 1 कूलम बराबर 1/10 EMU होता है। EMU का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। आगे चलते हैं। चार्ज का 2 प्रकार होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट का लिखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज और सेकेंड लिखा हुआ है नेगेटिव चार्ज। इसके बाद पढ़ना है चार्ज का प्रॉपर्टी क्या होता है, चार्ज किन किन फॉर्मों में होता है। चार्ज का प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेन आगे का वीडियो में किया जाएगा। वीडियो को बने रहने के लिए ध्यान दें।